बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा बहुत न्यायप्रिय और प्रजा से प्रेम करने वाला था और रानी बहुत धर्मपरायण, दयालु और पूजा पाठ करने वाली थी। रानी हर वर्ष श्रद्धा और नियम से दशा माता का व्रत करती थी। वह पूरे विधि विधान से माता की पूजा करती थी, कथा सुनती थी और माता से अपने मन, परिवार तथा राज्य की सुख समृद्धि की प्रार्थना करती थी। रानी की भक्ति के कारण राज्य में हमेशा सुख समृद्धि शांति बनी रहती थी। खेतों में अच्छी फसल होती थी, व्यापार बढ़ता था, खजाना भरा रहता था, प्रजा भी बहुत खुश रहती थी। सब लोग कहते थे कि ये दशा सब दशा माता की कृपा से हो रहा है। एक वर्ष होली का त्योहार आया। होली के बाद जब दशमी तिथि आई, तब वही दिन दशा माता की व्रत का था। लेकिन उस समय महल में बहुत काम था और रानी भी किसी कारण से व्यस्त हो गई। कुछ लोगों ने रानी से कहा, इस बार व्रत न करो, क्या फर्क पड़ता है। रानी ने भी लापरवाही से सोच लिया कि इस बार व्रत नहीं करूंगी। तो जैसे ही रानी ने व्रत छोड़ा, धीरे धीरे राज्य में बुरी दशा हो गई। पहले राजा का व्यापार कम होने लगा, फिर खजाने में धन घटने लगा, खेतों में फसल खराब होने लगी, महल में भी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, प्रजा भी दुखी रहने लगी। पूरे राज्य में जैसे दुर्भाग्य छा गया। कुछ समय बाद राजा बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि पहले तो सब कुछ अच्छा था, फिर अचानक ऐसा क्यों हो गया। राजा ने पंडित और ज्ञानी लोगों को बुलाया और उसने कारण पूछा। तब एक बुजुर्ग पंडित ने कहा, राजन, पहले रानी हर साल दशा माता का व्रत करती थी, उसी से राज्य में सुख समृद्धि। इस बार व्रत नहीं किया गया, इसलिए राज्य की दशा बिगड़ गई। ये सुनकर राजा और रानी दोनों बहुत पछतावा हुआ। रानी को अपनी गलती की समझ में आ गई। उसने तुरंत निश्चय किया कि वह फिर से पूरी श्रद्धा और नियम से दशा माता का व्रत करेगी। अगली दशमी के दिन रानी ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और घर और मंदिर को साफ किया। दीवार पर दशा माता का चित्र बनाया, पूजा की, ताले सजाई, दीपक जलाया और माता की सच्चे मन से पूजा की। उसने 10 गांठ वाला धागा ले लिया और माता का नाम लेकर उसे बांध दिया। फिर उस पूरी श्रद्धा से दशा माता की कथा सुनी और माता से अपनी गलती की क्षमा मांगी। रानी की सच्ची भक्ति देखकर दशा माता प्रसन्न हो गई। धीरे धीरे राज्य की स्थिति बदल लगी। खेतों में फिर से अच्छी फसल होने लगी, व्यापार बढ़ने लगा, खजाना फिर से बढ़ने लगा, महल में शांति और प्रेम लौट आया। प्रजा फिर से खुश रहने लगी। राजा और रानी ने समझ लिया कि माता की कृपा से ही सब कुछ संभव है। उसके बाद रानी ने कभी भी दशा माता का व्रत नहीं छोड़ा और हर साल श्रद्धा से पूजा करती रही। तो इस कथा से यही शिक्षा मिलती है, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई पूजा और व्रत से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और जीवन की बुरी दशा को दूर समृद्धि प्रदान करते हैं।